जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ ट्रेड किए कि कैसे बायर और सेलर अपने लेवल को ब्रेक करने में फेल होते हैं, तो फिर लेवल्स काम नहीं करती। इसी तरीके से अब कुछ मजीद ट्रेड करते हैं, 2 से 3 ट्रेड करते हैं। देखें कि यहाँ पर देखें कि इन्होंने हाई बनाया है। हाई बनाया है मीन सपोर्ट विल वर्क। हाई बनाया है तो सपोर्ट काम करेगी अपनी। ठीक है। और अगर ये फेलियर होते तो फिर सपोर्ट काम नहीं करती। अब जैसे यहाँ पर मैं एक चीज का एक्सटेंशन करूंगा, जैसे हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर बाय नहीं करने वाला, लेकिन मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट फेल होती है तो फिर मुझे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के साथ में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर कोई सपोर्ट काम नहीं करती तो वो ब्रेकआउट हो जाती है, और ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ये है कि अगर बाय करते हैं, वैसे अप ट्रेंड है, रिस्की नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन अगर हम इस चीज का हम फेल्यूर का इंतजार कर रहे हैं, अगर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन द फेल्यूर, हम इस सपोर्ट के फेल का इंतजार करेंगे, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट यही है। तो इसी तरीके से हम कोई भी ऐसी सपोर्ट, ये जैसे ये सपोर्ट तो ब्रेकआउट हो गई, अब ये रेजिस्टेंस काम ना करे, जैसे कि नाउ इट बिकम्स अ सपोर्ट, इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया, मतलब अगर इसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो चलो। अब यहाँ पर नहीं सेटल, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो अब सेलर्स क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छा चांस मिल सकता है, क्योंकि सेलर्स ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, और काफी अटेम्प्ट के बाद अभी तक इसको सही तरीके से ब्रेकआउट नहीं कर पाई। देखें अब लास्ट कैंडल क्या बोलती है हमें, ये देखिए, ये कैंडल ब्रेकआउट करती है कि नहीं करती। अभी तक इन्होंने एक दफा ट्राई किया, फिर दोबारा सेलर्स ने ट्राई किया, फिर तीसरी दफा ट्राई किया, बायर आते हैं, फिर उसके बाद सेलर अब स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। यहाँ पर फेल होते हैं तो फिर ऊपर की रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं रहेंगी। अब यह ग्रीन कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन का ट्रेड लगा सकते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, रेजिस्टेंस हमारे लिए काम नहीं करेंगी। अब ये रेड कैंडल अभी तक बन रही है, ग्रीन बन जाए, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बाय का ट्रेड कर दिया, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड लग गया है मेरा बाय का ट्रेड जो है ना, मैंने जल्दी में लगा दिया ट्रेड, थोड़ा सा ऊपर लग गया ट्रेड, लेकिन ये सेलर्स फेल हो चुके हैं। मेरे पास चांसेस बहुत हैं कि ये कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ चली जाएगी, ग्रीन बन जाएगी। अब एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोज होती है वो एक अलग बात है, मेरा ट्रेड लॉस हो जाए, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगी वो मेरे लिए काम नहीं करेंगी। फिर मैं क्या करूंगा, इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, मैं तब भी बाय का ट्रेड करूंगा। अब जैसे कि ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर देखो कि रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल भले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बाय का ट्रेड दूसरा करूंगा। और अगर मेरा लॉस हो जाता है, बायर भी फेल हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर हम सेलर को फॉलो कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कि रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्लोज होगी और मैं बाय करूंगा दोबारा। मैंने दोबारा बाय कर लिया, देखिए कि कैंडल 100% रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गई है। अब मैं क्यों बाय किया, क्योंकि मुझे जो नीचे की इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये मिली थी इंफॉर्मेशन कि सेलर्स फेल हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ट्राई किया, वो फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने बाय का ट्रेड किया। अब देखें, अगर मेरा बाय का ट्रेड मेरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सही है, तो फिर इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। लॉसेस मार्केट में होते रहते हैं, उनसे नहीं घबराना। ठीक है, जैसे कि हमने एक ट्रेड किया वो भी हमारा विन हो गया, अब दूसरा ट्रेड हमें क्या देता है ये देखना पड़ेगा हमें। देखिए मार्केट ऊपर गई है, फिर वापस नीचे रिजेक्शन आ रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है इस लेवल के ऊपर। अब देखें कि हमारा ट्रेड विन होता है या फिर हमारा ट्रेड लॉस होता है, क्योंकि डोजी कैंडल बन रही है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा, लेकिन नहीं हुआ। ओके, तो वी वन द ट्रेड। ओके, तो मार्केट में यहाँ पर हमें विन कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से ट्रेड करना है, जैसे आप देखें कि यहाँ पर कितना इजीली ये चीज बताई गई थी कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, बायर अनेबल टू ब्रेक, तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ने दोबारा काम नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वापस मार्केट आती है अपनी सोर्स ऑफ द वेव,
अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सोर्स ऑफ द वेव क्या होता है इसके अंदर, और कहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स करती है, क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें। अब देखो सेलर्स क्यों आए, क्योंकि बायर ने बड़ी कैंडल बनाने से जो है ना फेल हो चुके हैं, तो इस तरीके से पॉसिबल है। अब ये सेलर्स आ रहे हैं, दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सेलर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स फेल हुए तो सेलर्स कंटिन्यू करेंगे मार्केट को डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपने समझना है कि कौन फेल होता है, कौन फेल नहीं होता। ठीक है। अल्लाह हाफिज।